व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। बेशक टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या है आपका नेक्स्ट सक्सेस। ओके, कहाँ है, कैसे है और कब है। तो जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे मदर यूनिवर्स से कि भाई हमें बताइए, हमारे एंजल से पूछेंगे, एंसेस्टर्स से पूछेंगे कि हमें बताइए कि हमारा नेक्स्ट सक्सेस क्या है और हमें ये कब मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है। ओके, इसके साथ ही साथ अगर कोई गाइडेंस नजर आता है तो वो भी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत है। सो ये रीडिंग शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप इन तीनों कार्ड्स में से एक कार्ड सिलेक्ट करें इंट्यूटिवली। इन कार्ड्स पर कुछ देर आपको मेडिटेट करना है और महसूस करना है कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है, किसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है, कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसी की रीडिंग देखनी है। मैं ये सारे कार्ड्स आपको पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड, उसके बाद है द फूल और इसके बाद है द हेरोफेंट। आप इन कार्ड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हो और आराम से इन कार्ड्स को देख सकते हो। ओके, अपना टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से अधिक कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप एक से अधिक कार्ड्स की रीडिंग भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि एक कार्ड की रीडिंग में कुछ मैसेजेस होते हैं आपके लिए, फिर दूसरे कार्ड की रीडिंग में भी हो जाते हैं। हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि दो कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हो। कभी ऐसा हो जाता है कि जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया हो सकता है उसकी रीडिंग आपसे रेजोनेट ही ना करे, तो आप दूसरा चूज कर सकते हैं। दूसरा भी नहीं करता है तो तीसरा चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं मुझसे, इसलिए मैं आज बता रही हूँ। आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। अब बात आती है उन लोगों की जो कहते हैं कि हमारी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती, हम क्या करें। तो आप चिट बना सकते हो। ओके, 1 2 3 करके पेपर पर चिट बनाइएगा और जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करते हुए आंखें बंद करते हुए एक चिट आपने उठा लेनी होती है। जो भी नंबर आए उसी की रीडिंग आपने देख लेनी होती है। ओके, अगर चिट सिलेक्शन पर भी नहीं जाना है तो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी आपको क्या देनी है, इंट्यूशन को। ठीक है, इंट्यूशन को सबसे पहले रखना है, क्योंकि आप हो एक स्पेशल पाथ पर, और अगर आप अपनी इंट्यूशन को प्रायोरिटी नहीं देते हो, उस पर काम नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको साइंस मिलते हैं। अब आपकी इंट्यूशन अच्छी नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाओगे, तो आपकी जो जर्नी है वो टफ हो जाएगी। तो बेहतर होगा कि अपने इंट्यूशन पर काम करो। दूसरे जो ऑप्शंस मैं रखती हूँ वो सिर्फ इसलिए रखती हूँ क्योंकि भाई कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमारी इंट्यूशन काम नहीं करती, अब हम क्या करें, मैसेजेस तो हमें भी चाहिए। तो भाई हमारा फर्ज है कि हम उनकी हेल्प करें, राइट। तो हेल्प मैं करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ही पकड़कर बैठ जाओगे, उसी ऑप्शन को। ठीक है, इंट्यूशन पर काम करते रहो, बेहतर बनाने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, इससे इंट्यूशन आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके, इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, पर्सनल रीडिंग्स की तरह नहीं, क्योंकि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो जो होते हैं उनको रखें, जो नहीं होते उनको जाने दें। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में आते हैं तभी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। नो, जनरलिस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी अबाउट माय टेलीग्राम ग्रुप। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है ओम साई राम करके, तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं मेडिटेशन करवाती हूँ और वहां पर जो मेंबर्स है वो एक दूसरे से बातचीत भी करते रहते हैं। ऑलराइट, वो ग्रुप काफी पुराना है, लॉकडाउन हुआ था तब मैंने बनाया हुआ था। उससे काफी लोगों को हेल्प मिली है अपना स्ट्रेस दूर करने में, अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने में। क्योंकि लॉकडाउन के वक्त क्या हुआ था कि वो अचानक से हो गया था ना कि सभी लोग घर पर बैठेंगे, कोई निकल नहीं सकता, जॉब पर नहीं जाओ, कोई काम नहीं करो, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन सी हो गई थी सबको। उस वक्त मैंने वो ग्रुप बनाया था ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो, बात करें, मेडिटेशन करें, तो उनको थोड़ा हल्का महसूस हो, उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी उनको मिले वहां पर। क्योंकि आपस में बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो ये चीजें भी होती हैं।
जैसे किसी को कोई हेल्थ इशू है, किसी ने कुछ ट्राई किया होम रेमेडी वगैरह, या किसी डॉक्टर से वो मिलकर आए, उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो वो दूसरों को बता देते हैं कि भाई आप उनसे मिल लीजिए, ये डॉक्टर अच्छे हैं, उनसे मिल लीजिए, या ये होम रेमेडी ट्राई करिए, इससे आपको आराम मिलेगा। तो इस तरीके से चलता है, राइट। तो अगर आप चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है उसकी। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं पड़ता वहां पर, बट हाँ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप देख लेना, जैसे ही ग्रुप पर जाओगे आपको मिल जाएगा एक लिस्ट रूल्स का, तो वो देख लीजिएगा। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी अबाउट मेंबरशिप। आप चाहे तो मेंबरशिप ले सकते हैं। इस चैनल पर 119 का प्लान है, वहां पर मास्टर क्लास रहती है, वहां पर मैं बताती हूँ कि अपने चक्रास पर कैसे काम करना है, कौन सा मेडिटेशन आपको करना चाहिए, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, स्विच वर्ड्स मैं वहां पर शेयर करती हूँ। तो अगर आपको वो चाहिए, अगर आप चाहते हो कि वो मास्टर क्लास आपको भी मिलनी चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं बात करना चाहूंगी अबाउट पर्सनल रीडिंग्स। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप पर्सनल रीडिंग्स करते हो। हाँ जी, करती हूँ, और अभी फरवरी से डेट्स देना शुरू कर रही हूँ, तो आप चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि कहाँ से कनेक्ट हो हम। डिस्क्रिप्शन में आप जाइए गाइस, वहां पर डिटेल्स है, मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, वहां से आपको कनेक्ट होना है। ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी या वेबसाइट का लिंक देता है तो उसके थ्रू नहीं जाना है, ठीक है। वो स्कैमर्स हैं। मैं कभी भी पहले तो व्हाट्सएप नंबर शेयर ही नहीं करती, और कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं हालांकि शेयर ही नहीं करती, कमेंट सेक्शन हो या कुछ भी हो, व्हाट्सएप नंबर कौन शेयर करता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं मेल आईडी भी शेयर नहीं करती। अगर कोई मुझसे पूछता है कि हम कहाँ से आपसे कनेक्ट हो, मैं हमेशा बोल देती हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। ओके, तो अगर कोई आपको डिटेल्स दे रहा है तो समझ जाओ कि वो मैं नहीं हूँ, कोई और है, और सावधान रहना है, ठीक है। ओके, सो इतनी बातें मुझे बतानी थी। आगे से कोशिश करूंगी कि इतना लंबा इंट्रो ना रहे, डिटेल्स में देखूंगी मैं क्या करूं, जिससे कि आपको सब कुछ पता भी लग जाए और इंट्रो भी इतना लंबा ना हो। ऑलराइट, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे, और उससे पहले मैं करूंगी एनर्जी क्लींजिंग आपकी। आपको पता ही है जो मैं करती हूँ हमेशा ही सिंगिंग बॉल थेरेपी के साथ में। तो अगर आपको वो पसंद आती है आप उसको देखें, अगर नहीं पसंद आती है तो स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रीडिंग देखने से पहले उसको सुनना ही है, नेसेसरी है, नो। ठीक लगे तो आप सुन सकते हो, नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं। हेलो, तो ये रहा हमारा सिंगिंग बॉल नन्नू सा। तो इससे हम करेंगे एनर्जी क्लींजिंग। फिर से मैं बता दूं कि अगर आपको इसको सुनने से हेडेक होता है, आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके, और अगर आपको अच्छा फील होता है तो आप इसको सुन सकते हो। ये एनर्जी क्लींस करता है किसी भी तरीके की, लोग बोलते हैं ना नजर लग गई या डार्क एनर्जीज हैं, तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है इससे। ओके, एंड कई लोगों के तो हेल्थ इश्यूज भी ठीक हुए हैं इससे। तो आप चाहें तो अगर आपको ठीक लगे सुनने में तो आप सुन सकते हैं, नहीं तो स्किप कर देना। जहां पर अगर आप अपने रूम में हैं तो आप लेट जाओ, आराम अवस्था में आ जाओ, और उसके बाद इसको सुनो आंखें बंद करके, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप लेट नहीं सकते, आराम अवस्था में नहीं आ सकते, बैठकर भी सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो शुरू करते हैं।
ओके गाइज, तो यहाँ पर फिर से किसी का सवाल है कि हम नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोकें। मैं कई बार बता चुकी हूँ वीडियोस में, और फिर भी ये सवाल है किसी का। जब भी आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आती है ना, तुरंत कुछ पॉजिटिव सोचा करो। आप जो पॉजिटिव सोचते हो ना, वो नेगेटिव पे 100 गुना ज्यादा भारी पड़ता है। हमेशा मैं बोलती हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल है किसी का, तो मैं उनको जवाब दे रही हूँ। ठीक है, जब भी कुछ नेगेटिव आता है आपके दिमाग में, क्योंकि ये होता है, हम नकारात्मक सोचते हैं, हमारा दिमाग ऐसा है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, जल्दी करता है और बड़ी तेजी से करता है। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है। ठीक है, जैसे ही कोई नेगेटिविटी आपको लगे आपके आसपास है, या कोई नेगेटिव थॉट है बार बार आ रही है, तो तुरंत आपने कुछ पॉजिटिव सोचना है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो भी नेगेटिविटी है उसका असर कम हो जाएगा, और जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाएगी। ओके, यस। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आज की रीडिंग में क्या आता है। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, द वर्ल्ड, और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी सक्सेस आने वाली है आपकी लाइफ में, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ना, मैंने आज ये वाले कार्ड्स देखने हैं। लेट्स सी इनसे क्या हमें मिलता है, और उसके बाद हम और सारे कार्ड्स देखेंगे। ऑरेकल से मैंने शुरू करनी है आज की रीडिंग। ऑल राइट, सो लेट्स सी। ओके, बड़ी जल्दी यहाँ पर मैसेज आ गया आप लोगों के लिए। आ गए, 2 कार्ड्स हैं। वाह, स्वास्थ्य साइन। तो यहाँ पर है ब्लैक मैजिक विल बी ओके। तो अगर किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक है, आपको लगता है, हालांकि मैं नहीं मानती इतना ब्लैक मैजिक में, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप प्रभु की आराधना करते हो, अगर आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो, आपका विश्वास पक्का है, तो कोई भी ब्लैक मैजिक या किसी भी तरीके की डार्क एनर्जी आप पर अटैक नहीं कर सकती। ओके, हाँ, सुना है कि करते हैं लोग, हाँ करते भी होंगे। अगर व्हाइट मैजिक है तो ब्लैक मैजिक भी होता है, लेकिन मैं इस तरीके से विश्वास नहीं करती कि ये बहुत असर डालता है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो और आपका ऑरा आप क्लींस करते रहते हो, तो ये चीजें काम नहीं कर पाती हैं। भाई, प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है, राइट? सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है आपके साथ में, तो वो खत्म होने वाला है, उसका असर खत्म होने वाला है। गुड फॉर्च्यून, यानी कि भाई आपका भाग्य जो है आपके फेवर में काम करने वाला है। अब ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिलने वाली हैं आने वाले समय में। तो अगर माँ अम्बे को आप पूजते हो तो आपके लिए मैसेज है, उन्होंने खुद आपको बोला है, ठीक है, कि वो आपके साथ हैं और आगे भी आपका साथ देंगी ही देंगी। भाई हमारी माँ है, क्यों नहीं साथ देंगी। ओके, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। और वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव ही होता है हमेशा। हाँ, ऐसा हो जाता है समटाइम्स कि हमें वो अच्छा नहीं लगता, टफ हो अगर जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो बेशक हम गालियां देते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही होता है। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिस्टर प्रिंस या मिस प्रिंसेस आ सकती हैं आपकी लाइफ में, नॉक कर सकती हैं। ओके या नॉक कर सकते हैं। न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन, तो नई नई शुरुआत होगी, यानी कि ये है आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ में चेंजेस हैं। तो ये एक सक्सेस है और ये भी एक सक्सेस है, राइट? अगर आप ब्लैक मैजिक को लेकर बहुत परेशान थे या डार्क एनर्जीज को लेकर अगर नजर आपको बहुत लगती है, तो उसका असर धीरे 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 करके कम होकर निकल जाएगा। और ये हुआ है माँ अम्बे की वजह से। यहाँ पर ये कार्ड देखकर मैं आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहूंगी। अगर आपने सुना है दुर्गा सप्तशती के बारे में, तो वो आप पढ़ा करो, ठीक है? वहां पर जो रक्षा कवच है माँ का, वो आप पढ़ा करो, उससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो बहुत रिलीफ मिलेगा। ओके, नवरात्रि में पढ़ती हूँ मैं तो, और वैसे भी जब लगता है मौका, जब लगता है कि माँ मुझे बोल रही हैं ये करने के लिए, तो मैं पढ़ती हूँ। तो आप लोग किया करो, ठीक है? क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है इसके चलते। कई लोगों की एनर्जीज देखती हूँ ना, तो मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी कि माँ की प्रोटेक्शन मिले।
तो इसलिए मैं करती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और बटरफ्लाई का जो सिंबल है ये तो आपको बताता ही है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये भी मैं आपसे कहूंगी कि जब भी आपको बटरफ्लाईज दिखे उस वक्त आपको पॉजिटिव ही सोचना है, ओके, निगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है, जब भी उनको बोलो ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो डर जाते हैं कि अरे कुछ बुरा होने वाला है। आप बुरा सोचोगे तो बुरा होगा बेशक, ठीक है, इसलिए अच्छा सोचो। चलिए और देख लेते हैं कि कहां पर सक्सेस है। मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपके पर्सनल लाइफ में सक्सेस आ रही है, या कुछ और ही आता है। यहाँ पर देखते हैं स्पेशल लाइफ में आपके सक्सेस आ रही है, कहां पर है सक्सेस और कैसे है और कब तक है, देखेंगे भाई। ओके, ऑल राइट, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि कोई सपना है आपका, जो आपने फ्यूचर को लेकर देखा है। अब ये कोई भी सपना हो सकता है, कोई भी ड्रीम हो सकता है, पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ये कोई बहुत बड़ा सपना है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, ये भी एक ड्रीम हो सकता है आपको, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल की भी बात करता है। ये जो बंदा है कहीं ना कहीं तैयार है आगे बढ़ने के लिए और दूर से देख रहा है उस डायरेक्शन को, अपने डेस्टिनेशन को जहां पर इसको जाना है। तो ये ट्रैवल की भी बात करता है। तो अगर आप किसी और कंट्री में या सिटी में जाना चाहते हो और कोई काम करना चाहते हो तो आपका ये वाला सपना बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है, ओके। अगर कई बार आपने ट्राई किया और आपका काम नहीं बना तो इस बार ही बन जाएगा गाइस, ओके। अब यहाँ पर मैं बोल रही थी कि पर्सनल लाइफ में कुछ होगा या प्रोफेशनल लाइफ में, तो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ ये आया है कि जो भी आपका सपना है, जो आप कई सालों से देख रहे हो, आई थिंक 2-3 साल हो चुके हैं तब से आप उसको पूरा करना चाहते हो, तो वो सपना आपका पूरा होने वाला है, ऐसे समझ लो। और ट्रैवल से जुड़ा है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और क्रिएटिविटी से जुड़ा है, ठीक है। कुछ है जहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और हो सकता है वो चांस आपको ना मिल रहा हो जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, तो कुछ भी हो सकता है ये, ऑलराइट। ये आपको पता होगा बेहतर तरीके से। आई मीन ये जो भी आपका जो काम है उसमें आपने एक्शन लेना है। एक्शन लिए बगैर कुछ नहीं होगा। जैसे कुछ सक्सेस ऐसी भी होती हैं जिसके लिए आप पहले ट्राई कर चुके हो और अब हम देखते हैं कि देखो क्या आता है आउटकम, क्या सक्सेस मिलेगा क्या नहीं। यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप लगातार एक्शन लेते रहते हो, लगातार काम करते रहते हो, तो हाँ, आने वाले दिनों में आपका जो कर्म है उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन आपको करते रहना है ये, ओके। और देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। ऑलराइट, 2 of swords, 4 of swords, 4 of cups, 5 of wands। ओहो, हैवी एनर्जी। ओके, एक कार्ड मैं यहां से भी निकाल लेती हूं और फिर मैं आपको बताती हूं। ये रीडिंग बहुत लंबी नहीं होने वाली है गाइस, ओके, शॉर्ट ही रहेगा, लेकिन हाँ जो भी होगा एग्जैक्ट मैसेज वो मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी, जो आपको मिलना चाहिए। 4th चक्रा, ओके। आई मीन मैसेजेस कई सारे आते हैं, लेकिन वो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ जिससे सच में ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। एंड यहाँ पर है गॉडेस ऑफ द मून। और एक कार्ड मैं यहां से निकालूंगी एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है। जस्ट अ मिनट गाइस। बाय द बुक, ओके। ओके गाइस, तो ओके, जो मैसेज मैं यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ और जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, उससे लगता है कि जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है वो लोग बहुत जिद्दी हैं, सच में बहुत जिद्दी हैं,
टैलेंटेड भी बहुत हैं, क्रिएटिव भी बहुत हैं, और एक चीज बहुत अच्छी लगी कि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों में कई बार कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या चाहिए। वो चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, लेकिन क्या करें वो नहीं पता है। आपको पता है, और आपको बहुत पहले से पता है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये शुरुआत से पता था कि जितने आप क्रिएटिव हैं या जितने टैलेंटेड हैं, उस हिसाब से जो मौका आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। ओके, और आई थिंक इस दौरान इस पीरियड में कई सारे प्रपोजल्स आपके सामने आए, कई सारे लोगों ने आपको सपोर्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस तरीके से काम कर लो, ये तरीका अपना लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। अगर जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो रहा है तो ये कर सकते हो ना। जैसे हम कहते हैं ना कि अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा कुछ कोई बड़ा सपना है और उसको आपने पूरा करना है, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं बन रही हैं, तो जो छोटे छोटे आपके सपने हैं उनको पूरा करने लग जाओ, ठीक है। बैठना नहीं है आपने, या जैसे आपको कोई शोरूम खोलना है और आपको लग रहा है कि उतना आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आप नहीं कर सकते वो, तो आप बेबी स्टेप्स लो, कुछ छोटा करो, और फिर जैसे जैसे यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाए वैसे वैसे चलते जाना, और वो सपना भी अपना पूरा कर लेना। बैठना नहीं है, ओके। तो हो सकता है आपके सामने ऐसी सिचुएशन बनी हो जब आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने ये बोला हो कि भाई एक जिद मत पकड़, वही करने को मत बैठ, या वही एक इच्छा मत रख जो अभी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। सो जो आ रहा है रास्ते में उसको लेता जा या लेती जा। बट मैं आपको देख रही हूं कि आपने एग्री नहीं किया। आपको मैं कंफ्यूज्ड भी देख रही हूं। कई बार ऐसा हुआ जब लोगों ने आपको बोला कि आपको ये कर लेना चाहिए, तो आप कंफ्यूज्ड भी हुए, और एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी रही है आपके अंदर, यानी कि खुद से खुद की लड़ाई भी रही है कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। लेकिन जब भी आगे बढ़े तो लगा कि नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, और फिर वापस वहीं पर आकर आप रुक गए कि नहीं, मुझे जो चाहिए वही चाहिए, वो मुझे मिलेगा, मैंने तभी आगे बढ़ना है, वरना नहीं बढ़ना है। जो तरीका है वो तरीका है। हमेशा एक तरीके से चलते, एक प्लानिंग से चलते हैं आप। फाइनली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका वो सपना पूरा होने वाला है, और ये जो भी सपना है ना, ये कुछ ऐसा है कि जिससे आपके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, और जहां पर आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है, यानी कि पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन ये जो काम है उससे आपके इमोशंस भी जुड़े हैं। तो आप कुछ ऐसा ही करना चाहते थे जहां पर आपको काम करने में मजा आए। ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद आपको लगे कि ये तो एक ड्यूटी है, मैंने पूरी करनी है, रोबोट की जैसी जिंदगी हो जाती है ना। तो वैसा आप कुछ नहीं करना चाहते थे, आप इंजॉय करना चाहते थे अपने काम को। आपको ये लगता होगा कि अगर इस तरीके से मैंने काम किया जो मेरे मर्जी का नहीं है, मैंने वो कर लिया, तो एक टाइम के बाद ना बोरिंग हो जाएगी लाइफ कि यार क्या है, और फिर अलग से अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप समय ढूंढोगे और समय नहीं मिलेगा। ये सोच है आपकी कहीं ना कहीं। तो क्यों ना जो हम काम कर रहे हैं उसी में एंजॉय करें, उसी को अपना उसको ऐसा बना ले कि हमें अलग से कहीं भी आनंद ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, उसको वही काम करना है, उसमें एंजॉय भी करना है, उसमें अर्निंग भी हो रही है, और सब कुछ बड़ा मस्त है, बढ़िया है। सो इसके चलते कहीं ना कहीं आप अपनी जिद पर टिके रहे, फाइनली आपका काम पूरा हो रहा है। ओके, आपकी जिद जो है वो काम कर गई। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि काफी ज्यादा इंट्यूटिव हैं आप, क्योंकि यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून आया है। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे बॉटम ऑफ द डेक, तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं यही बताता है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो, इंट्यूटिव हो, और आपको हमेशा ये लगता था, आपकी इंट्यूशन ये कहती थी कि आपको ये मौका मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा, लेकिन इन फ्यूचर मिलेगा, और आपका जो काम है वो पूरा होकर ही रहेगा, एंड हो रहा है। ओके, यस। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई ये उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है, लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट। यहाँ पर देखिएगा, लॉयल हर्ट,
ये कार्ड आपके लिए आया है, सोलमेट कनेक्शन की बात करता है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, कि किसी का आप वेट कर रहे थे, या किसी के साथ में जाना चाहते थे, या जिस तरीके का पार्टनर आप चाहते थे, आपके साथ में ये था कि मुझे वैसा ही पार्टनर चाहिए, मुझे दूसरा पार्टनर नहीं चाहिए कोई और, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा या करूंगी, क्यों मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, क्यों सेक्रीफाइस करूं। तो जिद आपकी काम कर गई, ठीक है। सो आपका ये सबसे बड़ा जो सपना है वो पूरा होने वाला है, जिसके लिए आपने वेट किया है, इतना लंबा वेट किया है, 2-3 साल कुछ लोगों के लिए लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए अच्छा खासा टाइम निकल गया है। 2-3 साल नहीं, ऑलमोस्ट 11 साल, 11 years, ओके। एंड हो सकता है कि आपकी एज हो गई हो 40 तक, 40, 42, 38, ओके, 35 ऐसी एज हो गई हो, लेकिन आप वेट करते रहे और आप अपनी जिद पर अड़े रहे कि करना है मैंने तो यही करना है, वरना कुछ नहीं करना है। सो फाइनली आपको सक्सेस मिल रही है। और आपके लिए ये वाला कार्ड भी बता रहा था, मिस्टर प्रिंस एंड मिस प्रिंसेस। सो या हेल्थ इश्यूज अगर रहे होंगे आपको, तो हो सकता है कि आप किसी तरीके का ट्रीटमेंट ले रहे थे जिसके लिए आपकी फैमिली तैयार नहीं थी। उनको लग रहा था कि आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, होम रेमेडीज ट्राई कर रहे हो, या पता नहीं क्या आपने कुछ तो ट्राई किया है। हो सकता है कोई योगा कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि योगा करने से ही ये ठीक होगा, मैंने नहीं दवाइयां लेनी है, मैंने नहीं डॉक्टर के पास जाना है, वो आपका चल रहा था। तो फाइनली वहां से आपको सक्सेस मिल रही है। सो बहुत ही सुंदर और प्यारी रीडिंग है। जब हम इतना वेट करते हैं और वेट करने के बाद अगर हमें हमारे सब्र का मीठा मीठा फल मिले तो फिर क्या कहने, है ना। सो कंग्रेचुलेशंस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड द फूल, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या सक्सेस आ रही है और कैसे आ रही है, कब तक आ रही है। तो ये वाले कार्ड्स मैं आज देखूंगी सबसे पहले। यहां से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सक्सेस आपको मिलने वाली है। इतने सारे कार्ड्स नहीं, मदर यूनिवर्स एक कार्ड दीजिएगा। ओके, सो यहां पर है रेनबो, गुड न्यूज, इंट्यूशन, फेवरेबल चेंज, एडवेंचर। ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए। ओके, एक कार्ड और आ गया। और यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए क्या है, ब्यूटीफुल वुमन। वाह। ओके, सो रेनबो, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई इंद्रधनुष है आपके सामने और बड़ा ब्यूटीफुल है। आपको याद है जब हम बच्चे थे और जैसे ही ये निकलता था बारिश के शुरू होने से पहले या बंद होने के बाद में, यानी कि बंद होने वाली होती है बारिश तब ये निकलता है, तो कितना छत पर भाग भाग कर देखते थे कि अरे इंद्रधनुष आ गया, और अगर मिस कर गए तो बड़ा बुरा लगता था, है ना। ओके, तो गुड न्यूज, आपको बहुत ही प्यारी प्यारी सी कोई न्यूज मिलने वाली है जिसका आप वेट कर रहे हो, शायद जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ओके, इंट्यूशन, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर जाएगी, तो ये भी एक सक्सेस है, राइट। मैं हमेशा ही बोलती हूँ इंट्रो में कि अपने इंट्यूशन पर काम करो, अपने इंट्यूशन को अच्छा बनाओ। अगर आप ये कर लेते हो तो ये सक्सेस ही तो है। फेवरेबल चेंज, तो कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा चेंज है जो कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाओ, हो सकता है आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो थोड़ा चेंज हो, लाइक अगर आप स्कर्ट्स वगैरह बहुत पहनते हो तो हो सकता है कि चूड़ीदार पर आ जाओ, या फिर जीन्स पहनने लग जाओ, या फिर आई डोंट नो कि कुछ भी हो सकता है। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। सॉरी गाइज, मैंने कैमरा ऑफ किया था, कॉल थी। ऑलराइट, तो कोई चेंज हो सकता है जो आप चाहते थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी स्किन और ज्यादा ग्लो करने लग जाए। ओके, आपने कुछ ट्राई किया हो नया उसकी वजह से,
और ज़्यादा ग्लोइंग प्यारी सी स्किन आपकी हो जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी चेंज। एडवेंचर तो हो सकता है, किसी एडवेंचर हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह घूमने जाओ जहां घूमने का आपका सपना हो और जहां पर कई ऐसी चीजें हो जिनको देखकर डर लगता हो, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें। ओके, तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं ऐसी हूँ मुझे बड़े मजे आते हैं ऐसी जगहों पर जाने में। ओके, ब्यूटीफुल वुमेन। तो फेमिनिन एनर्जी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी आने वाली है, विच इज वेरी गुड। कहीं ना कहीं आप खुद की केयर करना सीख जाओगे, या फिर अगर जानते हो तो फिर से शुरुआत कर दोगे, अगर कहीं ना कहीं रोक दिया था ये करना। ऐसे मुझे लग रहा है कि शायद आप पहले बहुत अपनी केयर करते थे, फिर आपने केयर करना बंद कर दिया, तो फिर से केयर करने लग जाओगे। ओके, एंड प्रपोजल ऑन वे, तो भाई कोई प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, या लव प्रपोजल की ही बात हो रही है यहाँ पर बाय द वे। न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप, तो किसी तरीके की नई प्रोफेशनल एंड पर्सनल पार्टनरशिप हो सकती है। कंग्रेचुलेशंस, तो यहां से आपको सक्सेस मिल रही है। तो जो लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे थे उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, तो ये सक्सेस ही तो है, और क्या है। चलो और देख लेते हैं कि कहां से आपको सक्सेस मिलेगी। गुड न्यूज मिल रही है यहाँ पर, तो देखते हैं क्या गुड न्यूज हो सकती है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। हालांकि यहाँ पर तो आपको बोल दिया गया है कि दोनों ही तरफ से आपको सक्सेस मिल रही है, बट फिर भी देखते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स, तो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पर लिखा था, और फिर से यहाँ पर पार्टनरशिप की ही बात हो रही है। ये पर्सनल लाइफ की पार्टनरशिप को भी दिखाता है, प्रोफेशनल लाइफ की पार्टनरशिप को भी दिखाता है। ये कार्ड ऐसा ही है, और वही मैसेज यहाँ पर पहले से ही था। तो एक न्यू बिगनिंग है, या फिर हो सकता है किसी को आप बहुत पहले से जानते हो, उन्हीं के साथ में ये रिश्ता नया हो जाए, या तो कोई नया हो सकता है या उन्हीं के साथ में रिश्ता नया हो सकता है। रिन्यू हो सकती है आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर न्यू लिखा था, राइट। हो सकता है रिन्यू हो जाए, किसी और के साथ हो लेकिन नए तरीके से। तो यहाँ पर तो बड़े सुंदर सुंदर से कार्ड्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट ही किया है, और आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ये पूरी हो रही है। ओके, और अगर मैं टाइम की बात करूं तो जून का महीना यहाँ पर रहेगा आपके लिए बहुत ही सुंदर। जून और जुलाई, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, ये महीने देख लेते हैं और क्या आता है आपके लिए। 8 ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने कहा था कि रिन्यू हो जाएगा। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर आ गया। स्ट्रेंथ, तो कोई यहाँ पर मेडिकल फील्ड से हो सकता है जी। और एस ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन है कोई, मून। ओके, तो कुछ चीजें ऐसी रही हैं जो हिडन रही हैं, और वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। क्लैरिटी मिलेगी आपको, क्लैरिटी मिलेगी। कोई गया था आपकी लाइफ से जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, कर रहे हैं, तो वो वापस आने वाला है। उसी के साथ में एक नई पार्टनरशिप आपकी होगी विथ क्लैरिटी। जो क्लैरिटी पहले नहीं थी अब मिलेगी। और ये पता है क्यों हुआ है? ये हुआ है आपके अनकंडीशनल लव की वजह से। हमेशा मैं बोलती हूँ लोगों को कि जब किसी को प्यार करो तो अनकंडीशनली करो। अगर वो आपके साथ रहता है तो अच्छी बात है, अगर आपके साथ नहीं रहता है, किसी और के साथ में चला जाता है, जाने दो। राइट? प्यार का मतलब ये होता है कि जिसको हम प्यार करते हैं हम उसको खुश देखें, उसकी खुशियों के लिए प्रे करें, ना कि इसके लिए प्रे करें कि उसको छोड़कर हमारे पास चला आए। हम क्यों प्रे करें भाई? अगर वो हमें प्यार करता है, प्यार करती है, तो खुद आएगी वापस, खुद आएगा वापस, है ना? हमें क्यों किसी के लिए ये बोलना है कि वहां वो कार्मिक है, हम सोलमेट हैं। मैंने कई बार ऐसा सुना है, बोलते हैं लोग कि जिनके साथ में उनकी शादी हो गई या एंगेजमेंट हो गई वो कार्मिक है, तो उनको उनके साथ में कनेक्शन खत्म हो तो हमारे साथ में कनेक्शन जुड़े तो कुछ अच्छा हो। क्यों आपने बोलना है ये सब, है ना? अगर वो अपने कार्मिक के साथ में खुश हैं, रहने दो। हम तो चाहते हैं कि वो खुश रहें क्योंकि हम उनको प्यार करते हैं। अगर उनके दिल में हमारे लिए प्यार नहीं है, अगर उनके दिल में ऐसा है कि लाइक उनको वो बेचैनी नहीं होती कि हमें हमारे सोलमेट के पास जाना है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, ओके, तो ठीक है, कोई नहीं, ऑलराइट। डिवाइन चाहेगी तो मिलवा देगी, और अगर नहीं चाहेगी तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी खुश हैं, हम वैसे भी खुश हैं, है ना?
खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो, दैट्स इट। दुख होता है, जानती हूँ हम किसी को प्यार करते हैं, अगर वो हमारी लाइफ से चला जाए दुख तो होगा, और तब तो और भी ज्यादा होगा अगर वो हमें धोखा दे, लेकिन ठीक है, फिर प्यार ऐसा ही होता है अनकंडीशनल लव ऐसा ही होता है, ठीक है। कर रहा है चीट, कर लिया, जाने दो। अब वापस से मौका देना है नहीं देना है वो आगे सोच लेना। अगर वो वापस आता है तो, या वापस आती है तो वो अपना डिसाइड कर लेना कि मौका देना है या फिर नहीं देना है, लेकिन उसको लेकर बैठकर रो मत। चीट कर दिया उसने, छोड़कर चला गया, ठीक है, वो वहां खुश था, वहां खुश थी, ठीक है, जाने तो, जहां खुश है जाओ, ओके। क्योंकि वैसे ही इस तरीके के कनेक्शन को पकड़कर आप कुछ नहीं कर सकते, पकड़ोगे और भागेगा, क्या फायदा है ना। तो बस ऐसे समझ लो, ऐसे समझोगे तो थोड़ा इजी लगेगा सब कुछ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पर दिखता है कि अगर कोई गया था आपकी लाइफ से, आपने मैनिफेस्ट किया और मैनिफेस्टेशन के बाद में भाई वापस से कम बैक हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि प्यार आपकी लाइफ से गया तो प्यार वापस आ रहा है, उनके लिए ये नया होगा, कोई पुराना नहीं है, नया होगा। लेकिन इस बार जब आपको ये मिलेगा ना प्यार, तो क्लैरिटी के साथ मिलेगा, जो कि पहले कभी नहीं मिली आपको, ठीक है। और आपको भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी रहेगी कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, ओके, यस। ये मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी बता देती हूँ। अगर किसी को लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये बातें बताती हूँ ताकि इससे हेल्प हो जाए। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या मैनिफेस्ट करूं और किस तरीके से मैनिफेस्ट करूं, मुझे इस बंदे से या इस बंदी से प्यार है तो मैं इसको कैसे मैनिफेस्ट करूं। मैं हमेशा बोलती हूँ मैनिफेस्ट करो ट्रू लव को। अगर वो ट्रू लव है तो मिल जाएगा, मिल जाएगी। अगर वो ट्रू लव नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों चाहिए, ओके। आप किसी ऐसे बंदे को अपने साथ क्यों रखना चाहते हो जिसको आप तो प्यार करते हो लेकिन वो प्यार नहीं करता, है ना। उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं आपको दूर भगाने के, दूर हटाने के, इग्नोर करने के, और आपके पास कई बहाने ऐसे होते हैं जिससे आप पास आना चाहते हो। तो इतना डिफरेंस, आप बहाने ढूंढ रहे हो पास आने के, वो बहाने ढूंढ रहा है दूर जाने के, आपको पीछे धक्का देने के। तो आप क्यों उस कनेक्शन को चाहते हो, क्यों उस बंदे को चाहते हो अपनी लाइफ में। ट्रू लव मैनिफेस्ट करो, जो ट्रू लव हो उसको अपनी लाइफ में आने दो। क्यों, वैसे ही इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, क्यों आपको चाहिए कोई जो और आपकी प्रॉब्लम बढ़ाए, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या मैनिफेस्ट किया, आई डोंट नो। अगर आपने इनको मैनिफेस्ट किया है तो ये आ रहे हैं, ये आपके ट्रू लव होंगे, और हो सकता है आपने ट्रू लव ही मैनिफेस्ट किया इसलिए ही आ रहे हैं, ओके। आपने किसी पर्टिकुलर बंदे या बंदी को मैनिफेस्ट नहीं किया, ट्रू लव किया, तो ये ट्रू लव होंगे तो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सक्सेस आपको मिलने वाली है, मैंने आपको मंथ भी बता दिया। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आता है। पेशेंस, बहुत धैर्य रखा है आपने, और इसका इन एंड यांग, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये वर्ल्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो भाई आपकी मीटिंग होने वाली है, कंग्रेचुलेशंस, आपका धैर्य काम कर गया। बहुत मेडिटेशन वगैरह करा है आपने इसके लिए, तो भाई आपकी ये विश पूरी हो रही है। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था तो कोई नया बंदा आ रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि आपका सोलमेट आपको मिल जाए, आपकी पर्सनल लाइफ में सुधार हो जाए, तो आपको इसमें सक्सेस मिलने वाली है। टाइम भी मैंने आपको बता दिया है, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। और देख लेते हैं मेंडिंग। तो जो भी आपकी लाइफ एक्सपीरियंस रहे हैं किसी को लेकर या यूं ही आपकी अगर स्पिरिचुअल जर्नी चली है, तो इस स्पिरिचुअल जर्नी ने आपको फ्लेक्सिबल होना सिखा दिया है कि सिचुएशन जैसी है उसमें खुद को वैसा ही ढाल लो, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए रोना नहीं है, उस प्रॉब्लम में ही खुश रहना है, और खुश रहते हुए आने वाला जो कल है उसको सुधारना है, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है, आने वाले कल को सुधारना है, उसको अपने अनुसार जैसा बनाना चाहते हो वैसा बनाना है। ये चीज आपने सीखी है इस कनेक्शन में रहकर, या फिर अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं था तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसके चलते आपने सीखा है, और धैर्य रखना सीखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम सभी में धैर्य होना चाहिए। सभी को मैं बोलती हूँ, जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो मुझसे पूछते हैं दी कब तक हमारा काम हो जाएगा, और मैं उनको हमेशा बोलती हूँ धैर्य रखो टाइमिंग के बारे में मत सोचो, टाइमिंग के बारे में सोचोगे तो यही लगेगा कि लेट हो रहा है, ओके।
सो ऐसा है। तो ये सक्सेस आपको मिलने वाली है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो आपको। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट करिए तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं भी जानना चाहती हूँ भाई किसके साथ में रेजोनेट कर रही है, कितनी रेजोनेट कर रही है। ओके, एंड इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड द हेरोफेंट, तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या सक्सेस आपको मिलने वाली है, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले मैं ये वाले कार्ड्स देखूंगी, ये ऑरेकल कार्ड्स हैं, यहां से देखेंगे कि क्या सक्सेस आपको मिलने वाला है और उसके बाद फिर और कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, पता लगाएंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, एक कार्ड आपके लिए आया है, एक और मुझे चाहिए। नो, इतने सारे कार्ड्स नहीं, सिर्फ एक कार्ड। ओके, सो यहां पर आ गए हैं 2 कार्ड्स आपके लिए और हम देखते हैं कि यहां पर क्या है। बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू। बटरफ्लाई सिंबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, और यहां पर लिखा भी है ट्रांसफॉर्मेशन, रे ऑफ होप, करियर, एडवांसमेंट, न्यू फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है, एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि एक आशा की किरण आपको दिखाई देगी। अगर आपकी लाइफ में लगातार निगेटिविटी आ रही है कई सालों से, कई महीनों से या सालों से, आपको लग रहा है कि बार बार असफलता ही मुझे मिल रही है और शायद अब सफलता मिलेगी ही नहीं, तो यहाँ पर एक आशा की किरण आपको दिखाई देगी। आपके करियर में सुधार आएगा। ठीक है, अगर करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे तो वहां पर सुधार आएगा। कोई जॉब करते हैं तो प्रमोशन हो सकता है आपका, एंड अगर जॉब ही नहीं है तो जॉब मिल सकता है आपको। अगर आपका बिजनेस है तो उसमें काफी ज्यादा सुधार आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक नई फ्रेंडशिप आपको मिल सकती है, एक नया रिलेशनशिप आपको मिल सकता है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको मिलने वाला है और ये कार्ड फिर से आ गया है, ये पाइल नंबर 2 में भी था, तो आप चाहें तो वो भी रीडिंग देख सकते हैं, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे। तो यहाँ पर फिर से पार्टनरशिप की बात हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ में एंड पर्सनल लाइफ में। ठीक है, पार्टनरशिप है और यहाँ पर भी फ्रेंडशिप की बात हो रही है। तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, या तो आप इनको पहले से जानते हो या फिर ये कोई नए हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। प्रपोजल है यहाँ पर और फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, रे ऑफ होप है, तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। सो अगर ये दोनों ही कार्ड्स हम देखें और इनकी एनर्जी को देखें, मैसेजेस को देखें, तो एक तो बात क्लियर है कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, जिसके साथ में आपकी फ्रेंडशिप होगी या फिर पार्टनरशिप होगी, रिलेशनशिप में जाओगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा या करेगी आगे बढ़ने में। वेरी गुड, तो अब हम देख लेते हैं कि और क्या दिखता है यहाँ पर, क्या सक्सेस आपको मिलने वाली है और कब तक, किस तरीके से। हालांकि यहाँ पर देख ही गया है कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीजें ठीक होने वाली हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी ठीक होने वाली हैं। करियर का भी यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला ही है कि यहाँ पर भी दिया गया है मैसेज, यहाँ पर भी दिया गया है, काफी मिलते जुलते से मैसेजेस हैं, बट फिर भी यहाँ से भी देख लेते हैं अलग से क्या नजर आता है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, आपके लिए फिर से वही आ गया है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर और पर्सनल लाइफ को लेकर। बाय द वे ये सेल्फ लव की बात करता है, ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का सेल्फ लव के बारे में, इंट्यूशन के बारे में बात करता है। और देखते हैं, ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट। अगेन
पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, अगेन बैलेंस की बात करता है ये वाला कार्ड चैरियट। और क्योंकि यहाँ पर डेथ आया हुआ था तो मैंने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों है, और यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सोर्ड्स, विच इज वेरी गुड। इसका मतलब है कि अगर किसी भी तरीके का हेल्थ इशू है, पिछले कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से आप परेशान हो अपनी हेल्थ को लेकर, तो जो भी प्रॉब्लम है पूरी तरीके से गायब। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ये जो डेथ कार्ड है सच में कोई किसी एंडिंग की बात कर रहा है, हालांकि न्यू बिगनिंग की भी बात करता है लेकिन कॉम्बिनेशन की बात हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे एंडिंग ही लग रही थी, तो मैं जानना चाहती थी कि कौन सी एंडिंग है, क्या एंडिंग है। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज को लेकर दिखा है, एंजाइटी को लेकर दिखा है, किसी तरीके का स्ट्रेस है, किसी तरीके का कंफ्यूजन है, तो उससे बिल्कुल आप बाहर निकल आओगे, आप स्टेबल हो जाओगे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। साथ ही साथ आपके अंदर जो इन एंड यांग एनर्जीज हैं, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनको आप बैलेंस कर पाओगे। तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी के बारे में बात भी हो रही थी, तो हो सकता है अभी तक आप मैस्कुलिन एनर्जी में थे और फेमिनिन एनर्जी जो है आपकी इतनी बैलेंस्ड नहीं थी। ओके, जितना मतलब दोनों ही एनर्जीज का होना, संतुलित होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो संतुलन नहीं था, तो संतुलन बन रहा है। ओके, हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप अपने करियर को लेकर ही परेशान रहते हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ही बिजी रहते हो और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको कहीं ना कहीं आपने पीछे ही छोड़ दिया हो। सेल्फ लव के बारे में भूल गए हो कि सेल्फ लव क्या है, खुद की केयर करना भूल गए हो, है ना। तो अब ये जो एनर्जीज बैलेंस में आएंगी तो इससे आप अपना करियर भी देख पाओगे, प्रोफेशनल लाइफ को भी हैंडल कर पाओगे, साथ ही साथ खुद को भी देखोगे, खुद की भी केयर करोगे। तो आपके लिए अगर मैं सक्सेस की बात करूं तो ये सक्सेस है कि एनर्जीज को बैलेंस करते हुए आप अपनी लाइफ को ना अपने तरीके से जी सकोगे अब। ठीक है, ये दिखता है, ये सक्सेस है। अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, जैसे कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होते थे तो पर्सनल लाइफ नहीं देख पाते थे, पर्सनल लाइफ को लेकर बिजी होते थे तो प्रोफेशनल लाइफ को नहीं देख पाते थे, तो वो एक कला आपके अंदर आ जाएगी जो कि आप शायद बहुत पहले से चाहते थे कि ये आर्ट आप में होनी चाहिए कि आप दोनों ही एनर्जीज को बैलेंस में कर लो, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस में ले आओ। ये कला आप में होनी चाहिए। आप देखते होंगे कुछ लोगों को जो ये कर पाते हैं, तो आपको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रही या मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो फाइनली वो बैलेंस आप बना पाओगे। और हाँ, बेशक ये किसी के आने से ही है, अकेले आपके करने से नहीं है। हाँ, कोई आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला ही, बार बार ये मैसेजेस आ रहे थे कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में और उसकी हेल्प से आप ये कर पाओगे। ओके, सो ये आपकी सक्सेस है आने वाले दिनों में। हो सकता है इसी महीने हो, फरवरी में, या फिर ये होगा मार्च एंड अप्रैल के महीने में। ठीक है, मैंने आपको टाइम भी बता दिया। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं क्या सक्सेस आने वाला है। हल्का फील करने वाले हो आप। 6th चक्र, इन एंड यांग, अगेन यहाँ पर चैरियट भी है, इन एंड यांग भी है। ओके, नंबर 22, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जैसे कि मैंने कहा कि कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर है हैप्पी हैप्पी फैमिली। तो आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलने वाला है, जिसका आप वेट कर रहे थे या फिर वेट नहीं कर रहे थे, तो डिवाइन ने सोचा कि अब टाइम है जब आपको मिलना चाहिए आपके पार्टनर से। और जैसे ही आप अपने पार्टनर से मिलोगे, आपका जो भी कंफ्यूजन है हट जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ को लेकर जो आप हैंडल नहीं कर पाते थे वो हैंडल कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है, छोटा मोटा नहीं। तो इसको आपने सेलिब्रेट करना है। ओके, तो हो सकता है कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम रहती हो कि आप हमेशा ही कोई डिसीजन लेते हैं, सही नहीं होता, और फिर उसको लेकर परेशान बने रहते हैं, रोते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाई, मैं ये नहीं कर पाया, मैंने वो नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लाइफ ऐसी क्यों है, डेस्टिनी ऐसी क्यों है। इस तरीके की चीजें आपके साथ बनी रह सकती हैं। या फिर जो आपके पास में है आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। जैसे काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग जो हो रही है उससे एंजॉय नहीं कर पा रहे, घूमने फिरने नहीं जा पा रहे। आपको लगता हो कि पहले मैं बहुत पैसे को लेकर परेशान रहती थी कि पैसा हो, आज पैसा है तो मैं एंजॉय नहीं कर पा रही, अब इतनी बिजी हो गई हूँ, खुद की केयर नहीं कर पा रही।
या कर पा रहा, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो उस तकलीफ से आप फाइनली बाहर निकलोगे। लेकिन हाँ, अकेले में वैसे ही नहीं देख रही, मतलब आप अकेले कर लो ऐसा नहीं देख रही। आपको सच में ही किसी की जरूरत है, और वो जो जिसकी जरूरत है वो आ रहा है वही साथ देने के लिए, आ रही है साथ देने के लिए। ठीक है, सो फाइनली ये जो स्ट्रेस है आपका पूरी तरीके से उड़ जाने वाला है, और एक सपोर्ट आपको मिलने वाला है, सहयोग आपको मिलने वाला है, जिससे कि लाइफ पूरी तरीके से आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, एक मैसेज मैं और देना चाहूंगी आपको, वो ये कि हो सकता है एक से ज्यादा प्रपोजल आए, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन से देखिएगा, समझिएगा कि कौन आपका है कौन आपका नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो, तो आपने सोच समझकर फैसला करना है। ठीक है, और टाइमिंग मैंने आपको बताई दी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।